कोई नहीं है। आज हमारे घरों पर जो है हम में से जो है सजदा करने वाला कोई नहीं है। मसाजिद पर जाते हैं, चंद लोग नमाजी रहते हैं। मसाजिद पर जाते हैं, कभी कभी तो ये होता है सिर्फ इमाम साहब अजान देकर नमाज पढ़ लेते हैं, पूरे मोहल्ले की नमाज हो गई। हम ये समझते हैं क्या जो है इमाम साहब जो है इमामत करने आए हैं तो अपनी नमाज पढ़ने आए हैं। अगर अपनी नमाज पढ़ना होता तो अपने घर पर पढ़ते, अपने गांव पर पढ़ते, अपने शहर पर पढ़ते। अरे इमाम साहब आए हैं नमाज पढ़ाने के लिए, तुम इमाम साहब के साथ जो है नमाज पढ़ो, मसाजिद को भरो। अगर तुमने जो है मसाजिद को भर दिया तो ये रब्बे अकबर का वादा है, रब तेरे घर को भर देगा, तेरे जिगर को नूर कर देगा, रब तबारक व तआला तुझे अपने करीब कर लेगा और तू कामयाब और कामरान हो जाएगा। नमाज को हम छोटी मोटी बात, जो छोटी मोटी चीज समझते हैं। नमाज अफजलुल इबादत है, नमाज शान बंदगी है, नमाज जन्नत में जाने के लिए बेहतरीन तोहफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी आज के रसूल किसी नमाजी से किसी ने पूछा कि क्या जन्नत पर नमाज होगी, तो लोगों ने कहा ना होगी। तो आज के नबी, आज के रसूल साहिब नमाजी कहता है हमको ऐसे जन्नत पर नहीं जाना जिस पर नमाज ना पढ़ो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। दुनिया पर रहकर नमाज पढ़ो, दुनिया पर रहकर दीन का काम करो और घर पे अपने जो है कब्र पर जो है आराम करो। अल्लाह अकबर जो है। क्या अर्ज कर रहा था अभी मैं? इसके पहले क्या बोल रहा था? हाँ, बेटा बाप की बात नहीं, उसकी वजह क्या है? आज जो है बेटी को अल्लाह रहमत बनाकर भेजा। आज हम उस रहमत को रहमत नहीं बनाते, रहमत बनाना चाहिए। बेटी ऐसी चीज है, जब रहमत बना कर भेजा तो रब तबारक व तआला तेरे घर पर जो है, तेरे घर को जो है रहमत कर दिया, तेरे घर पर आता करना शुरू कर दिया। और अल्लाह अकबर, जब वही बेटी जो है बड़ी हुई, बाप अपने बेटे की हिफाजत करके, दीन का दर्श देकर, दुनिया का दर्श देकर, और जब बाप जो है अपने बेटी को अच्छा लड़का देखकर उसका निकाह कर दिया, अल्लाह, तो वो अपने घर की जो है जीनत बन गई। और वही बेटी जब बड़ी हुई, उसके सितम पर बच्चा हुआ, और जब बच्चा पैदा हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला जो है जन्नत को समेट कर उसी बेटी के कदमों पर रख दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जन्नत माँ के कदमों तले। बाप जन्नत का दरवाजा, माँ के कदम को चूम, तेरी जन्नत है। बाप का एहतराम कर, जन्नत का दरवाजा है। अपने बेटी को, अपने जो है बेटियों को जो है दीन का दर्स दो, दीन का पाठ पढ़ाओ। अगर दीन का पाठ पढ़ा है तो वाकई मेरी बेटी जो है रहमत है। मगर आज मामला क्या है, अपने बेटी को कहीं अपने से दूर कर देते हैं, उसकी हिफाजत नहीं करते थे। मुंबई भेजते हैं, कर्नाटक भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं, गैर ममालिक भेज देते हैं, अपनी बेटियों की हिफाजत नहीं करते और उसके साथ जो है 1 फुट का मोबाइल दे देते हैं। बेटी गई पढ़ने के लिए, अब वो स्क्रीन तक जैसे ही मोबाइल देखा, बेहयाई नजर आई, बेशर्मी नजर आई, बेदीनी नजर आई। बेटी रात रात भर जो है मोबाइलों को देखती रही, बेशरम बनती रही। किसी जो है जालिम से जो है आंख लड़ाया और उसके साथ चली गई। अल्लाह, हमने बेटियों की हिफाजत, काश हमें 1 फुट का मोबाइल अपनी बेटियों को ना देते तो बेटियों गैरों के साथ ना भागती। अपने बेटियों के दिलों पर अगर खातून जन्नत की मोहब्बत डाल देते, अपने बेटियों को 1 फुट का मोबाइल ना देकर बल्कि जो है कुरान दे देते, तो कसम खुदा की बेटी रहमत थी और रहमत है ता क़यामत तक रहमत रहे। अपने बेटियों की जो है हिफाजत करो, अपने बेटियों की हिफाजत करो। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार चीज को मौत का मजा तक। दरूद पाक पढ़ ले, 2-3 आसार नाते पाक। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सलातम व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 12 दिसंबर को व्यवहारी के सरजमीन पर एक अजीमुस्सान इजलास बनाम उर्फ़े तौहीदी, जिस पर हिंदुस्तान के अजीमुस्सान उलमा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रजा सीवानी साहब उर्फ़े तौहीदी पर तशरीफ ला रहे हैं। कारी सदर आलम मुजफ्फरपुरी
وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. شہنشاہ ترنم شاعر الہان غلام گوش گجالی صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. آصف رضا اڑیسہ نجامت کے لیے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. اور بھی علماء اکرام حفاظ اکرام تشریف لا رہے ہیں. 12 دسمبر پر عرص توحیدی پر پہنچ کر اپنے آپ کو کامیاب اور کامران کرے. اگر آپ کے محلے پر آپ کے گاؤں پر کسی بچے کا ختنہ نہ ہوا ہو تو 13 دسمبر کو انشاءاللہ الرحمن دن جمعہ کو 9 بجے سے اجتماعی ختنہ کا بھی پروگرام رکھا گیا. جن بچوں کا ختنہ نہ ہوا ہو عرص توحیدی پر پہنچ کر فیضان توحید ملت علیہ رحمت و رضوان پر اپنے بچوں کا ختنہ بھی کرا لے. ایک بار اور درود پاک پڑھیں. اللهم صل على صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب کوئی مرید اپنے پیر کی بارگاہ پر جاتا ہے اس کے دل کی تمنا کیا ہوتی ہے, اس کے دل کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج تو بچانا. میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج تو بچانا. مجھے جانتے ہے مرشد تیرے ناموں سے زمانہ. میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج تو بچانا. چوکھٹ پہ آ گیا ہوں سرکار آج سن لے